आज बहुत ही सौभाग्य का समय, इस धर्म प्रांगण में जहाँ पर श्री हरि की अमृतमयी कथा 7 दिनों से निरंतर प्रवाहित हो रही है और आप बड़ी श्रद्धा से श्रवणपान कर रहे हैं। जैसे सत्संग में किसी संत या ब्राह्मण का अगर पदार्पण हो जाता है तो प्रभु की विशेष कृपा होती है, वो स्थान स्वतः ही तीर्थ बन जाता है। तो आइए मैं ज्यादा न कहता हुआ, हमारे मध्य में आज हमारे भाई शशि भारद्वाज जी, जो निरंतर लगभग 5-6 वर्ष से इस अमृतमयी कथा का प्रवाह अखंड रूप से किए जा रहे हैं, और हम चाहते हैं ऐसे ऐसे प्रभु के अंशावतारी होते हैं जो प्रभु की कथाओं से इतना प्रेम करते हैं, जो निरंतर प्रवाह होती रहती है। शहर में, गांव में, नगरों में, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, जहां भी ये हर जीवधारी के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए इन्होंने भी एक संकल्प लिया है कि मैं कोई ऐसा गली मोहल्ला ना छूट जाए जहां ये अमृतमयी कथा प्रवाहित न हो। हम किसी तीर्थ पर जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी संत के पास जाते हैं, गुरुदेव के पास जाते हैं, तो हमें कहीं जाना पड़ता है, वहां की व्यवस्था को देखना पड़ता है, समय और स्थिति को हर प्रकार से हमने अनुकूल बनाना पड़ता है। लेकिन ये तो ऐसे कृपालु दयालु हैं जो सहज ही सारी व्यवस्था को बना करके आपके घर घर तक ये अमृतमयी कथा पहुंचा करके हर जीव मात्र का कल्याण करना चाहते हैं। बहुत सुंदर संकल्प है, बड़ी अच्छी बात। परमात्मा इनको दीर्घायु प्रदान करे और सदैव ये अमृतमयी कथा इसी प्रकार से प्रवाहित करते रहें। तो आज इनके दर्शनों का सौभाग्य भी हमें मिला, क्योंकि संत और ब्राह्मणों के दर्शन प्रभु की विशेष कृपा होती है तो प्राप्त होता है। तो आइए में नमन करते हुए आज व्यासपीठ की गरिमा और उनका आशीर्वाद से जीवन किस प्रकार धन्य होता है, बहुत ही कम समय के अंदर में आपको भागवत का क्या फल किस माध्यम से व्यासपीठ से आप लोगों को प्राप्त होता है। ऐसे विद्वान पंडित जी उत्तर भारत के अंदर बहुत कम, जो इतने अपने कार्यों के द्वारा भगवान का आशीर्वाद अपने साधकों को प्रदान करते हैं। आज व्यासपीठ पर आप लोगों के सामने विराजमान हैं। इनका आपको आशीर्वाद मिला, हमको आशीर्वाद मिला, ये भगवान की विशेष कृपा आप और हम पर हुई। समय कम होने की वजह से मैं बीमारी में नहीं था, नहीं तो इनकी कथा ज्यादा से ज्यादा मैं सुनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता। मैं अपनी आत्मा की बात बताता हूँ, आज मैं जितना भी समय मुझे मिला इनकी कथा को सुनकर के भाव विभोर हो गया। ईमानदारी की बात है, क्योंकि इन्होंने कथा के जिस प्रसंग को आपके सामने रखा, उस प्रसंग को पहले अपने आप को डुबोया। इनके जो भाव थे उसका प्रभाव केवल शब्दों से नहीं था, हृदय से तक था। वह कथा आपके हृदय तक पहुंचाने का प्रयास किया।
और जो पात्र है उनको भगवान का वो प्रसाद मिला। दूसरी बात महाराज जी के बारे में कहना चाहूंगा कि ज्योतिष का इस इलाके के अंदर इनसे विद्वान पंडित मैंने नहीं देखा। हालांकि ये छुपाते हैं अपने आप को इस मैटर पर, लेकिन ज्योतिष की जो गूढ़ रहस्य है, और दूसरा जो आदमी कथा भी करता है वो लेखक भी है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है और वो सारी इनके खुद के शब्दों से लिखी हुई है। उसके अंदर सुंदर सुंदर भजन हैं और हम तो अक्सर उस पुस्तक से बहुत से भजन भागवत में आप लोगों को समर्पित करते हैं। भगवान के चरणों में उन भजनों के द्वारा आपकी स्तुति, आपके कल्याण के लिए वो करते हैं। और जहां तक भागवत का सवाल है, मेरे से बड़ा उदाहरण किसी के सामने नहीं हो सकता। मैं अपना उदाहरण दिया करता हूं। मैं आपको ईमानदारी की बात बताता हूं। अगर प्रभु की किस जन्म का कौन सा हमारा कोई पुण्य उदय हुआ, नहीं तो ईमानदारी की बात है, हमारे से बदमाश बीमारी में नहीं था। 10 नंबरी थे। ईमानदारी की बात, राजनीति करते थे, 3 बार एमसी रहा, 5 साल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा, वकील रहा, ठेकेदार रहा, प्रॉपर्टी डीलर रहा। मतलब छूट भलाई सारे भूंडे काम हमने अपने जीवन में करे। और आपको ईमानदारी की बात है, इस भागवत का इतना बड़ा प्रभाव है, आज मैं ये कह सकता हूं मेरे से शरीफ आदमी आपको मिलेगा। ये भागवत का प्रभाव। और आज जो इन्होंने कथा सुनाई है, मैं अपनी आत्मा से कहता हूं, ये कथा नहीं थी। कथा के अंदर 2 शब्द होते हैं, कै और था। तो कथा का मतलब है मैं क्या था। ये क्या था से आपकी कथा को गर्भ से लेकर के आज की इनकी कथा को आप बहुत गहराई से अगर ध्यान देंगे, गर्भ से लेकर के मोक्ष तक की यात्रा इन्होंने आज कथा में कर दी। और वो हृदय से कथा की है। शब्दों से तो बहुत आते हैं। 3 घंटे के अंदर 2-4 भजन करवाए, आप लोगों को नचवाया और जय बोलिया चल पड़े। ये ऐसे पात्र के द्वारा इस व्यासपीठ को मैं पुनः नमस्कार करता हूं। और ज्योतिष से संबंधित या किसी कर्म कांड से संबंधित अब आपने कहीं इधर उधर जाने की सोचने की भी जरूरत नहीं। इनसे विद्वान, भाव से पूजा पाठ और ज्योतिष का कार्य करने वाले आप लोगों के बीच में है। इनका नंबर ले लियो और जब भी कभी जरूरत समझो, अपने निकट ही रहते हैं। वाणी खेड़ा के अंदर इनका स्थान है। आप इनका नंबर दे करके जब भी जरूरत समझो, अपने घर के अंदर रुद्राभिषेक, सत्संडी, सहस्त्र चंडी, कोई भी पाठ घर के अंदर किसी प्रकार की दुविधा हो, इनसे आप वह सेवा लो। इस भागवत के द्वारा ये भागवत भगवान को सुनाते हैं आप, और हम तो उसका फायदा केवल उसका मूल फायदा लेने के लिए आप बैठे हैं। वास्तव में ये कथा तो भगवान को ही सुना रहे हैं। इस प्रकार अपने सांसारिक जीवन में यदि कोई दिक्कत हो तो इनका नंबर ले लेना। और कथा का जो 7 दिन का प्रसाद है, उसका प्रसाद को प्राप्त करने के लिए जब तक ये व्यासपीठ पर विराजमान है, हवन की पूर्णाहुति होती है अपने पुण्य कमाई से। क्योंकि बिना पुण्य की कमाई के भगवान के अच्छे कार्य में लग नहीं सकता। इसलिए अपनी पुण्य कमाई के अब व्यासपीठ की जो आप पूजा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य दान करके इनका आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। इससे बड़ा पात्र नहीं हो सकता। हम तो क्या है जी, हमारा तो वैसे कोई पता नहीं कौन सा प्रारब्ध आ गया। ये तो शास्त्र के विद्वान आदमी हैं। मतलब इन्होंने तो भागवत को जिया है। हम तो 5-7 साल से देखो कैसे कृपा होगी उसका नाम गुणगान करते हैं। केवल आप लोगों की दरखास्त भगवान के चरणों में लगाते हैं, पूर्ण करने वाला वो है। आज मैं पुनः व्यासपीठ के चरणों में नमस्कार करता हूँ।
इनके आशीर्वाद की कामना करता हूँ और इसी प्रकार आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे और इन भक्तों का भी कल्याण होता रहे। अंत में ज़्यादा आपको लेट न करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।